हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे मावा मलाई चूर लड्डू सावन स्पेशल। तो सबसे पहले उसके लिए हम बेसन लेंगे। हमने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम बेसन लिया है, यानी कि 2 कटोरी बेसन। 200 ग्राम है बेसन, 2 कटोरी से थोड़ा कम था। तो इस तरह से एक छलनी में डालकर हमने छान लिया है बेसन को। बेसन को हमने माप कर लिया है, जिससे कि हमारा परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। जिस कटोरी से हमने बेसन को मापा था, उसी कटोरी से हमने यहाँ पर दूध लिया है। 2 कटोरी बेसन था, तो हम यहाँ पर 1.5 कटोरी के लगभग दूध लेंगे और दूध थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिलाएंगे बेसन में, जिससे कि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े, गांठ ना पड़े। अच्छे से मिला लेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटते जाएंगे। तो जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसी तरह से थोड़ी देर हमको फेंटना है। और जब दूध डाल लेंगे उसके बाद भी हमारा बेसन थोड़ा सा ठीक है, तो ठीक होने के कारण इसमें हम थोड़ा सा पानी, हमने आधी कटोरी पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में देखेंगे कि हमारा बैटर कितना गाढ़ा और कितना पतला है, तो उसी हिसाब से हम इसमें पानी जाएगा। देखिए, इस तरह से हमने देख लिया है कि बैटर हमारा कितना पतला है, कितना गाढ़ा है। तो इस तरह से हाथ से करके देखेंगे, जिससे कि जो बूंदी है ना वो टपकेगी, बेसन हमारा टपकेगा, तो मतलब परफेक्ट रहेगा। तो इसी तरह से हमने देखिए, इस तरह से हाथ लगा कर देखा तो वो टपक रहा है। तो आधी कटोरी पानी लिया था, तो उसमें थोड़ा पानी बच भी गया है। तो इस तरह से बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। एकदम रनी बैटर बनाना है हमें, ज़्यादा थिक नहीं बनाना है। और इस तरह से कटोरी में डाल लेंगे बेसन को। हमने 2 कलर की बूंदी बनाएंगे, इसलिए हमने 2 कटोरी में बेसन को डाल लिया है। और डालने के बाद में एक कटोरी में हमने येलो डाल दिया है कलर, एक कटोरी में ग्रीन कलर डाल दिया है। अच्छे से कलर को मिला लेंगे। एकदम परफेक्ट कलर आ गया ग्रीन कलर। अब हम येलो वाले कलर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से बूंदी हमारी कलर्ड बनकर तैयार होगी। तो इसी तरह से दोनों कलरों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़े बड़े बर्तन ले लें, हमने थोड़ी छोटी कटोरी का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। इधर हमने गैस पर एक पैन को रख दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या देसी घी में बना सकते हैं। हमने यहाँ पर घी लिया है, घी में हम बूंदी को बनाएंगे। तो बूंदी बनाने के लिए हमें तेल तेज़ गरम ही चाहिए। घी तेल जो भी लें आप, उसमें तेज़ गरम होगा। और जो भी आप तेल का इस्तेमाल करेंगे उसमें कोई भी स्मेल वगैरह ना हो, जिससे नहीं फ्लेवर होता है, तो उस तरह का ध्यान रखेंगे। घी में ज़्यादा ही बेटर बनेंगे। तो इस तरह से हमने एक बार कद्दूकस के झारे से बनाकर दिखाया है आपको, और बूंदी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो रही है। फिर छोटे वाला झारा है, उससे भी हमने, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, उस तरह से बनाकर दिखाया है। ये थोड़ा सा बड़ा झारा है, उससे बनाया है हमने। और थोड़ा ऊंचाई से ही बूंदी को बनाएंगे, तभी हमारी गोल गोल परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार होगी। अभी हम आपको दिखाएंगे जब बूंदी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से जब हमारी बूंदी थोड़ी सी सिक जाएगी, तब हम थोड़ी थोड़ी करके बूंदी को निकाल लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ी ऊंचाई से ही बूंदी को बनाएंगे, तभी हमारी परफेक्ट बूंदी बनकर गोल गोल तैयार होगी। एकदम नीचे से बनाएंगे तब बूंदी चपटी हो जाएगी, गोल बूंदी नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार बता रही हूँ इसी चीज़ को। और गैस को फुल रखें, मतलब तेज़ गैस को रखना है, हाई मीडियम नहीं रखना है, बिल्कुल हाई ही रखना है, मीडियम नहीं करना है। जब आपको लगे कि थोड़ी तेज़ है, हाथ में या आंच लग रही हो, या मतलब इधर उधर से जलने लगे बूंदी, क्योंकि इसमें दूध पड़ा हुआ है, तो बूंदी बहुत ही जल्दी कलर पकड़ लेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तब थोड़ा गैस को हल्का कर दें और बूंदी को मिक्स करने के बाद में निकाल लें। अच्छे से सिक कर तैयार हो जाती है, बहुत ही जल्दी बूंदी बनकर तैयार होती है। एकदम परफेक्ट बूंदी आपकी बनेगी। इसी तरह से बनाना। तो देखिए, हमने यहाँ पर ग्रीन
और येलो दोनों ही बूंदी बनाकर तैयार कर ली हैं। देखिए कितनी अच्छी बूंदी बनी है हमारी, एकदम गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हुई है। येलो भी ग्रीन भी बूंदी हमारी अच्छे से बन गई है। देखिए अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इधर हम चाशनी बनाएंगे। इसे मीठा करने के लिए हमने 2 कटोरी के लगभग बेसन लिया था, तो हम यहाँ 1.5 कटोरी चीनी लेंगे। उसी कटोरी से हमने मापा है जिस कटोरी से बेसन को, और आधी कटोरी के लगभग हमने इसमें पानी डाला है। चाशनी हमें इस तरह से बनानी है कि एक तार आना चाहिए चाशनी में। एक तार मानिए, या तो जैसे रसगुल्ले की होती काला वाला गुलाब जामुन, उस तरह की चाशनी बनाकर हमने तैयार करनी है। तो इस तरह से हम चाशनी को चलाते हुए पका लेंगे। पकाने के बाद में इस तरह से जब लास्ट वाला ड्रॉप है वो धीमे से गिरेगा, तब समझिए कि अच्छे से चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। हमने एक प्लेट में निकाल लिया इसको। इस तरह से देखिए थोड़ा सा तार बन रहा है, टूट रहा है, तो यानी कि चाशनी हमारी बनकर तैयार है। इस तरह से ही हमें रखना है चाशनी को, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो जो बूंदी के जो लड्डू बनाएंगे हम चूर वाले, वो एकदम टाइट बनकर तैयार होंगे। इस तरह से सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। आधा तार बन रहा है, आधा तार नहीं बन रहा है, इस तरह से ही बनाएंगे। दोनों कलर की बूंदी को हम इसमें डाल देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे गैस पे ही चलाते हुए, जिससे कि जो भी मतलब हमारी चाशनी है वो बूंदी के अंदर अच्छे से चली जाए। और हमने यहाँ 1 कटोरी मलाई ली है, मलाई को भी इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो मावा भी डाल सकते हैं। मलाई के अगर लड्डू बनाएंगे तो इसमें 3 से 4 दिन में इसको ख़त्म कर लें। फ्रिज में रख के ही खा सकते हैं, 2 दिन बस बाहर रख सकते हैं। अगर मावा डालेंगे तो मावा ज़्यादा दिन तक आप खा सकते हैं रख के, और बाहर रख के इसको 4 से 5 दिन खा सकते हैं। फ्रिज में रख के 10 से 15 दिन खा सकते हैं इस तरह से। और आप चाहें तो रबड़ी भी डाल सकते हैं। रबड़ी भी मलाई जैसी थोड़े कम ही दिन चलती है, मावा थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मलाई अगर डालें तो उसको फ्रिज में रख के ही खाएं, 2 से 3 दिन में ख़त्म कर लें लड्डुओं को। तो इस तरह से चलाते हुए हमने पका लिया है और बैटर हमारा अच्छे से बन चुका है। जो बूंदी है उसमें अच्छे से चाशनी जा चुकी है। तो इस तरह से हम गैस को बंद कर देंगे। 5 से 7 मिनट में अच्छे से बन जाती है। देखिए चलाते हुए, और हम गैस को अब हमने बंद कर दिया है। और गैस को बंद करने के बाद में इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे, थाली प्लेट में निकाल लें, क्योंकि पैन में जल्दी से ही ठंडी नहीं होगी। तो इस तरह से हमने इसमें निकाल लिया है प्लेट में। थोड़ा इसको हवा लगने देंगे, जिससे कि गरम गरम में थोड़े ना लड्डू नहीं बन सकते हैं। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देंगे। अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों हाथ की मदद से हम लड्डुओं को बनाएंगे और एकदम परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इस तरह से लड्डू को ज़रूर बनाएं। हमारे लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली थी। आप मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई तो सबके घर में होती है दूध की। मावा ना हो तो मलाई से ही बना सकते हैं। 2 से 3 दिन में फ्रिज में रख के खा सकते हैं इसको। देखिए कितने परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं इस तरह से। ये तीज स्पेशल लड्डू हमने बनाए हैं, मावा मलाई चूर लड्डू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।